Hello बच्चों, let's see the question and the question is the value of Planck's constant is 6.63 into 10 power minus 34 joule per second is given. So the velocity of light is 3 into 10 power 8 meter per second is also given. So which value is closest to the wavelength in nanometer of quantum of light with the frequency 8 into 10 power 15 second inverse. तो हमें ये बताना है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको प्लैंक कांस्टेंट गिवन है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट आपको h उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू भी आपको गिवन है बेटा। हमें यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में गिवन है, हमें वेवलेंथ निकालना है। तो केवल बेटा यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो आप लगाओगे म्यू इक्वल टू आपका होता है बेटा c बाय लेम्डा। इसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस c हमारे पास यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा, ये आपकी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ आपकी बेटा लाइट हुआ करती है, और वेवलेंथ हमारे पास होता है ये वेव लेंथ ऑफ वो जो हमारे पास बेटा यहाँ पे लाइट होती है उसका, और फ्रीक्वेंसी तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। c की वैल्यू हमारे पास बेटा 3 इंटू 10 पावर 8 है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो आपको क्लोजेस्ट वेवलेंथ मिलने वाला है वो आपका वेवलेंथ यहाँ पे म्यू आ जाएगा, तो म्यू आपके पास 8 इंटू 10 पावर 15 आ जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, देखो ये आपके पास है मीटर पर सेकेंड, ये आपका है सेकेंड, ये दोनों आपके सेकेंड ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा सॉरी ये आपका सेकेंड इनवर्स है ना, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको जब आप ऑफ आउट सॉल्व करोगे बेटा, देख सकते हो 3/8 है आपके पास, 10 पावर 15 आपका ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है 3/8, और वो जो वैल्यू है बेटा वो आपके पास 10 टू द पावर -7 होने वाली है ना। अब इसको जब हम लोग और सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो क्या है, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे 8 से, तो ये आपके पास वैल्यू जो है तो 0.3 आपकी क्या होती है बेटा 3, 0 पॉइंट इसको 30 जूम करोगे तो 8 3 जा 25, उसके बाद सॉरी 8 3 जा 24, फिर आपके पास 6 जीरो आएगा, तो 8 7 होता 0.37 इंटू 10 पावर -17 समथिंग, ये आपकी मीटर में आने वाली है। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में हमसे है क्या, हमसे उसने इन द टर्म्स ऑफ नैनोमीटर पूछा हुआ है। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे बेटा, तो ये आपका 3.7 इंटू 10 पावर -7 होने वाला है मीटर। इसको हम अब नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन था बेटा, ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन था। आपको पता है बेटा जो आपका 1 नैनोमीटर होता है वो आपके पास 10 टू द पावर -9 मीटर हुआ करता है। तो अगर आपको बेटा इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -9 का मल्टीप्लाई कर, देखो एक बेटा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, क्योंकि जब आप इसको इधर मूव कराओगे तो ये आपका 10 पावर -8 होने वाला है ना। अब इसको जब आप बेटा नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मीटर में आपका बेटा 10 टू द पावर 9 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये वैल्यू जो है नैनोमीटर में कन्वर्ट होने वाली है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आने वाला है बेटा वो आपके पास 3.7 इंटू 10 समथिंग आने वाला है। क्या आएगा बेटा 3.7 इंटू आपका 10 समथिंग आने वाला है इन द टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। तो फाइनली हम लोग 3.7 को ऑलमोस्ट 4 बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे यही इस ऑप्शन से मैच कर रहा है, नियर अबाउट दैट है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है बेटा, सी होने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो समझ में आया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया है। बस यहाँ पर बेटा आपको क्या चीज ध्यान देनी होती है, यूनिट कन्वर्जन में आपको ध्यान देना होता है। तो थैंक यू बच्चों।